topic is this geothermal energy. We know that the inside of the earth is tremendously hot. हम जानते हैं कि अर्थ के अंदर का पार्ट क्या है, बहुत हॉट होता है. Some manifestations of geothermal energy are, तो इस एनर्जी के कुछ मैनिफेस्टेशन क्या है, वोल्केनोस, हॉट स्प्रिंग्स एंड गीजर्स. हैव यू सीन अ गीजर अ विजिटेड हॉट स्प्रिंग्स? तो गीजर भी एक विजिटेड हॉट स्प्रिंग होते हैं उसमें. यूजुअली जियोथर्मल एनर्जी इज डीप अंडरग्राउंड. यूजुअली जियोथर्मल एनर्जी क्या है, एक डीप अंडरग्राउंड होती है. वाई नॉट टैप दिस हीट फॉर आर एनर्जी यूजेज वेयर इट कम्स क्लोज टू द सरफेस. तो सरफेस के क्लोज है तो हम इसको क्यों ना अपने टैप पर लें. 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स, ड्राई स्टीम, फ्लैश और बाइनरी सिस्टम्स होते हैं यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम जियोथर्मल एनर्जी डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर. तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, डेप्थ पर यानी गहराई, क्वालिटी ऑफ द वाटर एंड स्टीम इन द एरिया. ऑल यूज द टरबाइन जनरेटर प्रिंसिपल टू जनरेट पावर. तो इनको जनरेट करने के लिए टरबाइंस का यूज किया जाता है. यानी कि ये टरबाइंस जो धुआं निकल रहा दिख रहा है आपको, इसमें बहुत ज़मीन की गहराई तक ज़मीन की गर्मी से एनर्जी निकलती है और टरबाइन चलती हैं, इलेक्ट्रिक बनती है. नेक्स्ट वन, अब जियोथर्मल एनर्जी पोल्यूट क्रिएट करने वाली कंट्री यूएसए सबसे ज़्यादा करता है. इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस, सेंट्रल अमेरिका आल्सो. इंडिया में जियोथर्मल प्लांट कहाँ है, देखिए मणिकरण हिमाचल प्रदेश में और प्यूगा वैली लद्दाख में. अब टाइडल एनर्जी की बात आती है. टाइडल एनर्जी में क्या करते हैं कि समुद्र के पानी की पावर से जनरेट की जाती इलेक्ट्रिक. टाइड्स हैपन लाइक क्लॉक वर्क एवरी डे. डिड यू नो दैट नियर द शोर वाटर लेवल्स कैन वेरी अप टू 40 फीट. 40 फीट तक पानी का लेवल चेंज होता है, ऊपर चढ़ता है. टाइड्स हैव ट्रमेंडस एनर्जी जस्ट वेटिंग टू बी हार्नेस्ड. तो टाइड्स में बहुत बड़ी एनर्जी होती है और जिसको हार्नेस करने की ज़रूरत होती है. ठीक है, तो ये एनर्जी किन किन एरिया में मिलती है, रसिया, फ्रांस, इंडिया. वी हैव वन इन द गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात. तो गुजरात के कच्छ के गल्फ क्षेत्र में ऐसे प्लांट लगे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है. अब देखते हैं बायोगैस. बायोगैस इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन विच नेचर डज मोस्ट ऑफ द वर्क. इसमें नेचर मोस्टली वर्क करती है. हेयर वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्जन इज डन थ्रू अ प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर. तो ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करके एनर्जी कन्वर्ट होती है. एनिमल मैन्योर, फूड स्क्रैप्स, वेस्ट वाटर, सीवेज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. तो ये सभी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं दैट कैन प्रोड्यूस्ड बायोगैस बाई एनरेबल एयर डाइजेशन ड्यू टू हाई कंटेंट मैथेनिन इन बायोगैस. बायोगैस में ज़्यादा कंटेंट होता है मीथेन का, टिपिकली 50 to 75%. बायोगैस इज इनफ्लेमेबल. बायोगैस फ्लेमेबल होती है एंड देयरफॉर प्रोड्यूस डीप ब्लू फ्लेम, और डीप ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करती है. एंड कैन बी यूज्ड एज एन एनर्जी सोर्स. एनर्जी सोर्स के रूप में इसको यूज किया जाता है. अब बायोगैस एनर्जी जनरेट करने वाले कंट्रीज कहाँ हैं, देखिए इंडिया एंड चाइना बिगेन डेवलपिंग स्मॉल स्केल बायोगैस डाइजेस्टर्स फ्रॉम फार्मर्स इन 1960s. तो इंडिया और चाइना दोनों ने 1960s के ईयर्स में इसका यूज किया था. ठीक है, और आज भी ये कंट्रीज इसके इंक्रीजिंग प्रोड्यूसर्स हैं. नेक्स्ट वन देखिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी. तो हम अक्सर देखते हैं कि सीएनजी, ये ऑटो रिक्शा सीएनजी से चलने वाला है. तो एक न्यू जनरेशन, न्यू फॉर्म आ गया है एनर्जी का. हैव यू सीन द ग्रीन पेंटेड ऑटो रिक्शास इन मुंबई. मुंबई के ग्रीन पेंटेड ऑटो रिक्शास होते हैं जो सीएनजी से चलते हैं. तो सीएनजी ही एक एलपीजी गैस का दूसरा फॉर्म है. कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज फाउंड एबव ऑयल डिपोजिट्स और मे बी कलेक्टेड फ्रॉम लैंडफिल्स और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स. तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से मिल सकती है या बायोगैस प्लांट से मिलेगी, या और एबव ऑयल डिपोजिट्स, जहाँ ऑयल डिपोजिट्स है उन क्षेत्रों से सीएनजी मिलती है. ठीक है, सीएनजी इज चीपर देन पेट्रोल और डीजल. पेट्रोल डीजल से सस्ती होती है. सीएनजी रिड्यूस मेंटेनेंस, व्हीकल कॉस्ट मेंटेनेंस को कम कर देती है, यानी कम खर्चे पर हम व्हीकल्स को चला सकते हैं.
CNG इज मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली। सबसे बड़ी बात कि CNG सबसे ज़्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है, पोल्यूशन नहीं फैलता। ठीक है, तो एनर्जी सोर्स स्टूडेंट जितना भी मैंने डायरेक्ट ना पढ़ा, डायरेक्ट कुछ मेन पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं, बाकी रिमेनिंग पॉइंट्स को आप और रीडिंग करें और क्वेश्चन कर सकते हैं आप।